गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्री जीन माता बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 706 पे रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 मार्च 2022 को आया। फ्रेंड्स, ये केस जयपुर ITAT ने डिसाइड किया। इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि हमने देखा है कि जब भी डिपार्टमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन 26 AS के अंदर हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन विंग से मिली हो, तो डिपार्टमेंट जो है वो उसको बिल्कुल सत्यवचन मान करके उसके ऊपर रिलाई करता है और एसएससी चाहे कितनी भी अपनी एक्सप्लेनेशन दे, डिपार्टमेंट जो है वो उस इंफॉर्मेशन को एक तरीके से गॉस्पेल ट्रुथ मानता है और उसके बेसिस पर ही असेसमेंट करता है। ये केस भी इसी चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। लेकिन एसएससी को ITAT से रिलीफ मिला अपने मैटर में। केस ये था कि एसएससी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर था। एसएससी को कॉन्ट्रैक्टल रिसीट्स हो रही थी। एसएससी के 26 AS में और एसएससी ने जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिसीट्स दिखाई थी उसके अंदर फर्क था। एसएससी का ये कहना था कि जो डिफरेंस है 26 AS में और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो मैंने अगले सालों में इनकम अपनी ले ली है। लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर साहब थे उनका ये कहना था कि जो जिसने अपनी बुक्स में खर्चा डाला है उसने करंट ईयर में डाला है और आपने अपनी इनकम जो है वो नेक्स्ट ईयर में ली है। तो इस बात से वो एसएससी की बात से कन्विंस नहीं थे कि आपने ये इनकम अगले सालों में ले ली है। और एसएससी ने एक एक चीज जो है वो पूरी की पूरी रिकंसिलेशन बना करके दी थी, जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी डिफेक्ट नहीं निकाला था, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट नहीं किया था और किसी भी तरीके का कोई ऐसी दिक्कत पिन पॉइंट नहीं की थी जो एसएससी ने एक्सप्लेनेशन दी है जिसकी वजह से एसएससी का एडिशन किया जाए। लेकिन ईओ ने जो डिफरेंस था उसका एडिशन किया। मैटर CIT अपील के पास गया और CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि जो डिफरेंस है 26 AS में और एसएससी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको एसएससी की इनकम माना जाना चाहिए। लेकिन जब मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने देखा कि एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो भी 26 AS के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में डिफरेंस था उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। असेसिंग ऑफिसर ने उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं निकाला है और वो इनकम सारी की सारी जो डिफरेंस है वो एसएससी जो है वो अपने नेक्स्ट ईयर में ले चुका है। तो इसीलिए दो बार वो सेम इनकम को एसएससी की बुक्स में नहीं ऐड किया जा सकता और उस पर टैक्स लिया जा सकता। तो इसीलिए ITAT ने जो असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया था और जो CIT अपील ने ऑर्डर अपील किया था उसको क्वैश किया और एसएससी को रिलीफ दिया। फ्रेंड्स, देखने में ये केस बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करते हैं तो वो जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के सोर्सेज से आई हुई होती है, तो वो उसको एक तरीके से बिल्कुल सत्यवचन मानते हैं, उसको गीता मानते हैं, उसको बाइबल मानते हैं और उससे डाइवेट नहीं करते। चाहे हम सर्च असेसमेंट्स में देखें, जो उनकी अप्रेजल रिपोर्ट में लिखा होता है वो उससे बाहर नहीं जाते। एसएससी कोई भी एविडेंस दे दे, डिपार्टमेंट के इतने सारे सर्कुलर्स हैं जो कि ये कहते हैं कि आपको एविडेंस के बेसिस पे जाना है, एसएससी के जो सबमिशंस हैं उनको आपको देखना है। लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि खाली एक किताबी बातें बन के रह गई हैं और जो एसएससी को थोड़ा बहुत जाके रिलीफ मिलता है वो ITAT में जाकर के मिलता है। और आजकल तो बहुत रिसेंट ये देखा गया है कि जहां पे प्रोसीजरल बहुत लैप्सेस होते हैं तो एसएससी जो है वो बड़े एसएससी जो है वो हाई कोर्ट में रिट में जाते हैं और कोर्ट्स भी उन केसेस के अंदर एक तरीके से डिपार्टमेंट को ये कह देती है कि आप इनको दोबारा सुनवाई को मौका दो, आप प्रोसीजर्स को फॉलो करो। वो ऑर्डर्स क्वैश नहीं होते, जिससे एक एसएससी के लिए बहुत लिटिगेशन बढ़ जाती है और जो बड़ा एसएससी है वो तो हाई कोर्ट में जाकर के रिट में जाकर के अपनी बात को दोबारा सुनवा भी सकता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल एसएससी के लिए संभव नहीं है कि वो रिट कोर्ट का सहारा ले या ITAT तक की लड़ाइयां लड़े। तो इसलिए कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए जो भी
कोर्ट्स के जजमेंट्स आते हैं कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो उनको फॉलो करें, उनके लिए बाध्य होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम जनरेट होना चाहिए ताकि एसएससी को जो है वो अननेसेसरी की लिटिगेशन ना झेलनी पड़े। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री जीन माता बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।